वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो को भी टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 से सवालों को, जो बिल्कुल आपके सिलेबस पे आधारित है। इसलिए आप इस वीडियो को भी टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 2, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती हैं? धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 6, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 5। कुल कितना हो जाएगा? 15। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल एसएससी सीपीओ एग्जाम में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में स्वांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सही आंसर आपको बताना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 9, हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? यह शिक्षा से संबंधित था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 10, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ठीक 1 साल बाद इन्हें भारत रत्न भी मिला था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1979 ईस्वी में इन्हें नोबेल मिला था। ठीक 1 साल बाद यानी कि 1980 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला। क्वेश्चन नंबर 12, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, गारो, खासी एवं जयंतिया नामक जनजातियां भारत के किस राज्य में रहते हैं? गारो, खासी एवं गारो, खासी एवं गारो, खासी एवं जयंतिया नामक जनजातियां भारत के किस राज्य में रहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में रहते हैं। आंसर क्या होगा? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है?
विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। क्वेश्चन नंबर 15, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? यदि आप न्यूज देखते होंगे तो आपको ज़्यादा पता होगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 17, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कौन सा कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर में स्थित है। बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक का एक शहर है बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 20, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि 1973 ईस्वी में रूस की सहायता से शुरू किया गया था। ये सभी बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के एग्जाम में आया था। आगे सवाल है, भारत के प्रथम समाचार पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेके हिक्की। क्वेश्चन नंबर 22, भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। आगे सवाल है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 24, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 25, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन हैं? ये भी सवाल एसएससी या रेलवे एग्जाम में आया था, हाल ही में आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.के. गांधी, महात्मा गांधी। आगे सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 27, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7, लगभग 7। क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र दत्त। आगे सवाल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा। क्वेश्चन नंबर 34, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदु प्रियदर्शी। ये उनका बचपन का नाम था। आगे सवाल है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष क्या कहलाता है? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ये सब सवाल हमेशा आपके एग्जाम में आते रहता है, आपको हमेशा याद रहना भी चाहिए, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 37, बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। आगे सवाल है नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आगरा। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान से देखिए, आपको आंसर समझ आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा घटता है। क्वेश्चन आगे है विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में सेम सवाल आया था। आगे सवाल है रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ये दोनों सवाल आया था एक ही समय एक ही पेपर में। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉकी। आगे सवाल है प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 44, बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम क्या था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महेश दास। क्वेश्चन नंबर 45, रैबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? रैबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुत्ता डॉगी। आगे सवाल है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है? कुषाण राजा कनिष्क ने शुरू किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक संवत पर आधारित है। आगे सवाल है विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता है क्या होगा? विटामिन ए का केमिकल नेम आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल। आगे सवाल है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी। आगे प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित कौन करता है? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे, आंसर भी बताए थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो आपके लिए एक सवाल है, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो ध्यान से रहिए, अपना ध्यान रखिए और आप जितना हो सके स्टडी कर लीजिए, क्योंकि स्टडी करने का अभी बेस्ट समय है। पॉजिटिव सोचिए और आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और रेगुलर वर्क करिए, क्योंकि लक्ष्य आपका फिक्स है तो आपको निश्चित है कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। शर्त यही है कि आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा पूरे एनर्जी के साथ। तो कोशिश जरूर करिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।